सूरज मंडल जी, जब सरकार बिल लेकर के आ रही है, बिल में इस बात के प्रावधान कर रही है कि कितने समय सीमा के भीतर हम उसकी जांच पूरी करेंगे, कितने समय सीमा के भीतर हम उसको फैसला सुनाएंगे, जब ये सारी चीजें बिल में है, संसद में सरकार दावा करे, सरकार इसका इंतजाम तो करेगी, फिर इस पे शक क्यों हो रहा है आप लोगों को? देखिए, बिल जो है वो 2024 में भी आई और बिल आने के बाद 2025 में 21 बच्चे सुसाइड किए थे नीट के एग्जाम पेपर लीक के कारण। और लगातार ये दिक्कतें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो संस्था इन्होंने दिया है जिसको एनटीए, उसकी अपने कार्यशैली ऐसी है कि उसमें 24 केवल परमानेंट स्टाफ है। उसके जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहले जो एस्टेब्लिश होने चाहिए वो है नहीं। और चेयरमैन किसको आपने बनाया? व्यापम जो भारी घोटाला हुआ था नियुक्ति का, उसके जो प्रदीप कुमार जोशी जी है, तो क्या उनके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। सरकार चाहती थी कि उनके लोग एडजस्ट हो जाए, उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि वाकई में जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद 19 जो सबसे अधिक पेपर लीक जो हुआ है अभी तक, वो बीजेपी शासन में हुआ है। और उसके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी के कितने लोग सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व है। आपने बात की अभी जो वकील साहब बोल रहे थे फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह के बारे में, मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो सीबीआई ने केस फाइल किया, उसके जो मुख्य आरोपी थे वो छूट गए और उसके बाद उसके दूसरे तारीख पर सीबीआई के वकील उपस्थित ही नहीं थे कोर्ट में। तो सरकार की मंशा पर निश्चित तौर से शक होगा। शक इसलिए भी होगा कि जो छात्र मांग करने आए थे उनके ऊपर इस बर्बरता के साथ पेश आई गई, उन पर पैलेट्स चलाए गए, आंसू गैस चलाए गए। और अभी भी जब सरकार मान चुकी है कि हम इसको ठीक करेंगे, वो विच हंटिंग कर रही है, यानी कि उन स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के उनके घरों पर रेड कर रही है, उनके से लोगों को पकड़ के चेतावनी दे रही है या उन पर केसें लादे जा रही है। बिहार में तो अति हो रहा है। और ये परिस्थिति के कारण निश्चित तौर से यह लगता है कि सरकार अगर चाहती, जो इस सरकार के पास इतनी ताकत है, जिस प्रकार से ये जीती है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब की छवि है, वो और जो होम मिनिस्टर है वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। लेकिन आश्चर्य बात है कि वो सदन में आकर इसका जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं, सदन में उपस्थित ही नहीं है। तो हमारी समझ है कि छात्रों की जो ये समस्या है, इस पर इस तरह से नहीं काम चलेगा। पहले हमारे साथ इस पैनल पर हमारे एक सहयोगी है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो बैठे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं हैं, वो कई परीक्षाएं करवा सकती थी। एनटीए को आप दे रहे हैं और एनटीए के माध्यम से आउटसोर्स ऐसे कंपनी को कर रहे हैं जो गुजरात के जो टिंटेड कंपनी है, जो ऐसे लोग जो यूपी में जब हेड कांस्टेबल की बहाली हुई थी तो वो उसमें पकड़े गए थे पेपर लीक में, और उसके बाद उसके जो मालिक है वो बेचकर चले गए और उनकी पत्नी को दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो सरकार के नियत पर क्यों नहीं शक होगा लक्ष्मण साहब, ये बताइए। और सिर्फ मुझे सरकार नहीं, की पूरे नियत देश पे को ये शक, चिंता होगी। बिल्कुल सरकार के नियत पर शक क्यों हो रहा है, इसके पीछे ठोस वजह यहाँ पे सूरज मंडल साहब ने बताया। दरअसल धनंजय गिरी साहब, आपके पास आऊँगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन काफ़ी देर से प्रोफेसर संगीत रागी साहब जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और इन सारी चीज़ों पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। संगीत रागी साहब, सरकार के नियत पर शक क्यों, इसका पूरा लेखा जोखा सूरज मंडल साहब ने दे दिया, लेकिन जिस तरह से बिल के प्रावधानों को रखा गया है, आपको लगता है कि शक की गुंजाइश बच गई है? देखिए, बिल के जो प्रावधान है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठोर है और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि निर्भया के बाद बहुत रेप को लेकर के बहुत कठोर कानून आया। क्या इस देश में रेप रुक गया क्या? मानसिकता में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। एक दूसरी बात, जो सूरज जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं तो 33 साल से पढ़ा रहा हूँ, सूरज जी हमसे सीनियर हैं तो ज्यादा ही दिन से पढ़ा है। मैंने आज तक कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम का पेपर लीक हुआ हो
ऐसा मैंने नहीं सुना है। और नकल वगैरह सुनी है, यहाँ नकल करते हुए पकड़ा गया, वहां नकल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन एग्जाम का पेपर लीक हुआ हो ये मैंने आज तक 33 साल में मैंने नहीं सुना है। तो ये भी एक सच्चाई है। ये हुआ क्या है कि देश के अंदर, मैं इससे पहले एक चीज और बात कह दूं कि सूरज जी को ये नहीं कहना चाहिए, हम कम से कम जिस प्रोफेशन में है उसके प्रति ऑनेस्ट रहे। चाहे वो कांग्रेस का राज हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज, सच्चाई ये है कि दोनों में पेपर लीक हुए हैं। यही जो है सचिन पायलट को अपने ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा करनी पड़ी थी। राजस्थान में हर साल पेपर लीक हुआ करते थे। जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो पेपर लीक तो छोड़ दीजिए, क्या होता था, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम बिहार में बचा ही नहीं था। जब सपा की मुलायम सरकार आई थी तो उससे पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में एक चीज डाला था कि नकल कानून जो है उसको निरस्त करेंगे, और जो नकल कानून के अंदर जो राजनाथ सिंह के समय शिक्षा मंत्री थे तब आए थे, तो उस चीज को उनको जेलों से निकाला जाएगा। तो नकल के प्रति नजरिया ये रहा है अपने राजनेताओं का, पार्टियों का, जिससे उनको सत्ता में वोट मिल सके वो काम करते रहे हैं। नतीजा ये है एक माफिया गिरोह है। एक और बात निकल करके आती है कि भाई प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया है, इस कारण से ये हो गया है। एक चीज संगीत रागे जी, मैं एक सवाल आप ही से पूछ लेता हूं, और फिर अपनी बात पूरी करिएगा। नकल से वोट बैंक का क्या नाता रिश्ता है? देखिए, नकल से वोट बैंक का रिश्ता है, देखिए इस रूप में है कि आपको याद होगा बिहार से शायद, तो केदार पांडे जी का नाम आपको ने ध्यान सुना होगा। वो मुख्यमंत्री थे और बहुत कठोर कानून लेकर के आए थे। तो जब कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो कहा जाता था जब कर्पूरी ठाकुर जी आए तो उन्होंने उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। तो होता क्या है कि नकल में करने वाले में पकड़े क्या जाए, बिहार के अंदर एक लड़का सिर्फ नौकरी परीक्षा नहीं देता है, उसके फूफा जी भी देते हैं, उसके पिताजी भी देते हैं, उसके चाचा, उसके बड़े भाई, ताऊ सब आ जाते थे वहां पे। और कॉपी कैसे चोरी होती ही, नकल कैसे करवाया जाता था। अब उसमें कोई यदि पकड़ा गया तो उनको जेल की सजा हो जाती थी। अब मास लेवल पर यदि जेल की सजा हो जाए तो स्वाभाविक है कि जो परीक्षा में सफलता का दर होगा वो नीचे चला जाएगा। उससे आवाज कौन उठाएगा? यंग लोग आवाज उठाएंगे। भाई बहुत सारे ऐसे कहने वाले मिल गए, भाई यदि नकल नहीं होता तो हमारा करियर ही चौपट हो गया होता। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं, हम लोग खुद जानते हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर हम डिग्री धारक पैदा करते हैं, हम स्किल पैदा नहीं करते हैं, हम इंटेलेक्ट पैदा नहीं करते हैं, हम क्रिएटिविटी पैदा नहीं करते हैं, हम डिग्री धारक पैदा करने की एक विश्वविद्यालय मशीन बन गई है। अब आप कहेंगे जो न्यू शिक्षा पद्धति जो आई है, एनईपी, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाई है, और उससे पहले मैं कहूंगा कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी जो पहले आया था, वो दोनों लगभग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। उससे बेहतर जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया स्किल्ड बेस्ड शिक्षा का। मूल मुद्दे पर लौट करके आते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न छेड़ दिया था कि नकल के इससे क्या रिश्ता है, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। मूल मुद्दा है कि एक माफिया गिरोह खड़ा हो चुका है, और उसका नेटवर्क केरला से लेकर के, जिसका जिक्र आज खड़गे जी ने भी किया, केरला से लेकर हिमाचल, हरियाणा के अंदर ऐसे क्यों होते हैं कि सेंटर्स लोग लेने चले जाते हैं। दिल्ली का व्यक्ति यदि पंजाब जाकर के यदि अपना भरता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पंजाब में चोरी चकारी हो रही है। यदि दिल्ली का स्टूडेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में अपना सेंटर भरता है तो इसका मतलब है कि टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि हिमाचल के अंदर सेंटर कंप्रोमाइज्ड है, हिमाचल के अंदर पेपर बिक रहे हैं। इसका मतलब है यदि लखनऊ का व्यक्ति यदि जाकर के हरियाणा में पेपर दे रहा है, पंजाब के सीमांत एरिया में अपना सेंटर चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उस प्रदेश में उस प्रकार का घपला है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक जगह की बात नहीं है। और मैंने तो कई बार, एक बार कहा भी था और आपके शो में कहा था कि जब सुबोध कुमार एनटीए के डायरेक्टर थे
तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको फोन किया था। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, यदि सुबोध कुमार कहीं सुन रहे होंगे तो, कि सुबोध कुमार जी थोड़ा कभी कभी हॉस्टल में भी लोगों को भेजा कीजिए, तब पता लग जाएगा कि आपके सेंटर कैसे कंप्रोमाइज हो रहे हैं, कहां कंप्रोमाइज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज हो रहा है और माफियाओं का गिरोह इसमें सम्मिलित है। जब तक उस नेक्सस को नहीं तोड़ा जाएगा तो आप कानून बना लीजिए। आपने देखा कि कानून बन रहा था और उत्तराखंड के अंदर हो गया, कानून बन रहा था और तेलंगाना के अंदर हो गया, कानून बन रहा था और पंजाब के अंदर ऐसी सूचना आई, कानून बन रहा था और उसी बीच में जो है हमने कर्नाटक के अंदर कुछ इस गड़बड़ियां सुनने को आई। तो ये चीजें हमें वो ध्यान रखनी चाहिए, डिस्पैशनेट होकर के इस पर बात करनी चाहिए। राहुल गांधी सदन में ऐसे बोल रहे थे जैसे उनकी सरकारों के अंदर तो, अरे जब कपिल सिब्बल 2011 में थे तो नहीं हुआ था क्या? इंजीनियरिंग का लखनऊ में पेपर लीक हुआ था। आज कपिल सिब्बल वही जेनजी के साथ बैठ करके खुराफात कर रहे हैं। क्या उस समय नहीं हो रहा था? 2011 में 2-2 बार 3-3 बार जो है जो परीक्षा लीक हुए थे। कहां है भाई? तो आपके समय भी हुआ था, आज भी हुआ है। मैं तो स्वीकार करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हर किसी के समय में लेकिन मैं हुआ है, बिल्कुल स्वीकार लेकिन करता हूं। आपने